आयाराम गयाराम नेता ने गोंदिया की वाट लगा दी। सांसद प्रफुल्ल पटेल। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से महायुति प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने चुनाव प्रचारार्थ प्रफुल्ल पटेल ने अपने संबोधन में इंफ्रामेन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यों की तारीफ की और कहा कि नितिन जी गोंदिया जिले के विकास से अवगत है। वे अनेक वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। गडकरी जी सीधे सादगी पसंद नेता है। ये इस बात से यहाँ सिद्ध होता है कि वो चाय भी हाई फाई नहीं, टपरी की चाय होना बोले है। वे अक्सर अपनी दिनचर्या से चर्चा में रहते हैं। उनमें सादगी है। वे जमीन से जुड़े नेता है। वे अपनों के बीच के है। प्रफुल्ल पटेल ने आगे कहा, विनोद अग्रवाल महायुति से भाजपा प्रत्याशी है, उन्हें जिताना है। आयाराम गयाराम का पत्ता कट हो गया है। एनसीपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने 2019 में विनोद बाबू को मुंबई भेजा था। इस बार हम महायुति के तहत विनोद बाबू को 75,000 वोटों की जीत के साथ मुंबई भेजेंगे। पटेल ने कहा, गोंदिया को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बना देने वालों ने गोंदिया की वाट लगा दी है, सत्यानाश कर दिया है। 600 करोड़ खर्चा करके 2 लिफ्ट इरिगेशन लाया पर पानी नहीं। हमने 395 करोड़ की डांगोरली लाई और अब हर क्षेत्र सिंचन होगा, जल से परिपूर्ण होगा, ऐसी व्यवस्था हमने की है। पटेल ने आगे कहा कि रेल टोली का ऑडिटोरियम गयाराम ने लाया पर उसमें भैंस का तबेला बना दिया। हम ईमानदारी से मिलकर गोंदिया को विकास पर आगे बढ़ाकर नंबर 1 बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा भी मुक्काम पोस्ट गोंदिया है। मेरा गोंदिया पीछे जाता है तो दुख होता है। हम सब ध्यान देकर गोंदिया को विकसित करेंगे। महायुति की सरकार पुनः आ रही है। लाडली योजना को 2100 करेंगे, फिर 2500 और 3000 भी करेंगे। हमारे यहाँ 2 फसल अधिकांश हिस्से में ली जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित हो रहा है। एनसीसी, एसटी, ओबीसी पर केंद्र सरकार कार्य कर रही है, पर ये भ्रमण प्रचार करते हैं संविधान बदल देंगे। किसी की औकात नहीं है संविधान बदलने की। आज हमारे गोंदिया विधानसभा की हमारे उम्मीदवार, महायुति के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार की इस विशाल जनसभा में आए हुए हमारे सबके पुराने साथी, हमारे विदर्भ, महाराष्ट्र और देश की आन बान शान मेरे मित्र नितिन गडकरी जी, यहां पर उपस्थित आमदार माजी मंत्री परिणय फुके जी, माजी आमदार राजेंद्र जैन, माजी आमदार अनिल सोले जी, माजी खासदार सुनील मेंढे जी और बहुत सारे लोग हैं, इसलिए समय का भी अभाव है। नितिन जी को आगे रायपुर जल्दी जाना है, तो मैं सबका नाम न लेते हुए सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, रीपा, पीरीपा के सभी हमारे नेता, सभी यहां पर उपस्थित मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्ग, माताएं, युवा साथियों और पत्रकार मित्र, अभी हम और नितिन जी आमगांव की सभा करके गोंदिया आए। आते आते हम लोग दोनों ने बहुत सारी बातें की और एक हमारे गोंदिया से लेकर, विदर्भ से लेकर महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास कैसे होना चाहिए, हमारे यहाँ पर इस किसान बाहुल्य क्षेत्र में धान उत्पादक किसान और उनका भला कैसे हो, उनकी आर्थिक प्रगति कैसे हो, हमारे यहाँ मजदूर हो, हमारे युवा हो, उसके लिए आगे जाके उनको रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध कराए जाए, ये बात हम दोनों आमगांव से यहाँ आधा घंटा बात करते करते आए। कहने का मतलब यह है कि नितिन जी हमारे गोंदिया जिले से, भंडारा जिले से और हमारी हर छोटी बड़ी बात से अवगत है, वो जानते हैं। पिछले 30-35 वर्षों से जब वो भारतीय जनता पार्टी के एक नए उभरते हुए नेता थे, तब से गोंदिया में आने का, हमारे जिले में आने का उनका
सिलसिला जारी रहा और हमेशा नितिन जी आते थे तो मेरे खिलाफ में भाषण देने ही आते थे। आज ये साल भर से हमारा सिलसिला बदला हुआ है, मगर एक बात मैं बताता हूं, चाहे वो हम आमने रहे सामने रहे, लेकिन हमारी और नितिन जी की मित्रता ये दिन प्रतिदिन विरोध में रहते हुए भी बढ़ते गई और हमारे दोनों के संबंध, पारिवारिक संबंध हमेशा बनते रहे। तो ये बात नितिन जी की खासियत है। और हम दोनों ये भी बात कर रहे थे कि राजनीति में सिलसिला कैसा बदलता है, कैसे परिवर्तन हुआ है, राजनीति का स्तर कैसे गिर रहा है, कैसे आया राम और गया राम की राजनीति चालू है। अभी यहां पर भी हम जो चुनाव अभी लड़ रहे हैं, आया राम गया राम के सामने ही लड़ रहे हैं। अभी नितिन जी की ये भी खासियत देखो, वो चाय आई, जरा हाई फाई चाय बन के आई, पहले घूट पिया, बोले अरे कहाँ ये चाय, अपनी टपरी की चाय मंगाओ। तो टपरी से चाय बन के आई वो हाई फाई में, मगर है चाय टपरी की। तो ये तो, और नितिन जी प्रसिद्ध है, मुंबई नागपुर की कोई भी खाने पीने की टपरी होगी मगर अच्छा मिलता होगा तो उनको मालूम है, उसके विश्लेषक है। और मुंबई में भी मुझे मालूम है, चौपाटी में जाके अकेले बैठ के रात को 12 बजे भी जाएंगे, भेलपुरी या कुछ भी अच्छा लगता है वो खाते। कहने का मतलब ये नहीं है कि चाय की टपरी का या वो उनके खाने पीने का शौक का, कहने का मतलब ये है कि एक सामान्य व्यक्ति और सामान्य कुटुंब से सामान्य कार्यकर्ता बढ़ते बढ़ते आज देश के राजनीति के शिखर पर जाकर बैठता है तो निश्चित उसको हमारे दुख दर्द और जमीन से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में जानकारी होती है, ये कहने की बात है। और इसीलिए नितिन जी अपने यहां आते हैं तो सभी लोग एक अपनापन महसूस करते हैं। अब रही अब चुनाव की बात, अभी यहां विनोद अग्रवाल हमारे भारतीय जनता पार्टी महायुति के अधिकृत उम्मीदवार है और जरूर हम सब लोग यहां पर बड़े विशाल सभा में उपस्थित इसलिए हुए हैं कि हमको विनोद अग्रवाल को यहां से फिर से विधानसभा में भेजना है। पिछले बार वो आया राम गया राम में इनकी पत्ता कट हो गया, अब पत्ता कट हो गया, अब हमारे सामने तो पर्याय कुछ और ही था। हमारे को तो हम उस टाइम महाविकास आघाड़ी में थे, तब कांग्रेस की और हमारी आघाड़ी थी, मगर वो कांग्रेस वाले उधर चले गए। और वैसे भी आप बहुत त्रस्त हो चुके थे, हमको मालूम था, और पूरी शक्ति हमारी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी नाराज कार्यकर्ताओं ने मिलकर विनोद अग्रवाल को शानदार तरीके से मुंबई भेजने का काम किया। परंपरागत लड़ाई नितिन जी को मालूम है, इस जिले में हमारी और भारतीय जनता पार्टी की होती थी। और इसीलिए वजह से आज जब विनोद अग्रवाल हमारे पार्टी के महायुति के अधिकृत उम्मीदवार है और आज पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और रिपा पिरिपा का साथ है, तो विनोद अग्रवाल को अब कम वोटों से नहीं, कम से कम हम लोगों को 75,000 वोट से जिताकर मुंबई भेजने का हमको संकल्प लेना है। और जो गोंदिया की नंबर 1, 2, 3 की बात करते हैं, 1 बना देंगे, 2 बना देंगे, नंबर 10 पे भी हम खड़े नहीं है, क्योंकि 25-25 साल तक हम लोगों ने यहां पर प्रशासन और सुशासन नहीं देखा, हमने केवल यहां पर कुशासन और सत्यानाश देखा है।
गोंदिया की वाट लग गई है। अभी ये इन्होंने डांगोरली का उदाहरण दिया। नितिन जी, यहां एक बात सुनने जैसी है। हमने 2 लिफ्ट इरिगेशन योजना बनाई। कितना रुपया लगा उसमें? मोर देन 500-600 करोड़। और वो 2 लिफ्ट इरिगेशन योजना बन गई। अधिकारियों को भी एक बार पूरी उनकी ठिकाने लगाने की जरूरत है कि 600 करोड़ खर्चा करके 2 लिफ्ट इरिगेशन, मगर पानी का सोर्स 0, पानी नहीं, और लिफ्ट इरिगेशन बन गई। अभी हम लोगों ने डांगोरली में बराज बना के वो दोनों लिफ्ट इरिगेशन को पानी देने का काम वहां से होने वाला है। ऐसा काम, ऐसा बेफाम अंधाधुंधी काम यहां गोंदिया में होता था। आपको हमारे यहां का ऑडिटोरियम देखने ले जाऊंगा। वो ऑडिटोरियम है कि भैंस का तबेला है, ये आपको देखना है। मेडिकल कॉलेज मंजूर हुई, कितने सालों तक वो बाजू के मतलब उसका कंस्ट्रक्शन ही नहीं। अभी हम लोगों ने उसको मार्गी लगाया है, काम अब जोरों से पूरा हो रहा है। मैं एक नहीं, आपको 100 उदाहरण दे सकता हूं। गोंदिया में विनोद भैया, आपको भी मैं अभी बोल रहा हूं, सबके सामने बोल रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी है। आपको चुना कर देने के साथ हमारी जिम्मेदारी फालतू पड़ जाती है। पिछले वक्त तो पीछे से था, अभी हम सामने से है ना, तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्योंकि तुम काम नहीं करोगे तो मेरे को भी तो गाली पड़ेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो गोंदिया को बाकी लोग भाषण में और घोषणा में नंबर 1 बनाते हैं, हम नंबर 1 बनाकर रहेंगे। ये विश्वास आपको और हमको होना चाहिए। और अब थोड़ा सभी जनप्रतिनिधि, हमारी नितिन जी की वो भी बात हो रही थी, सब जनप्रतिनिधि को ईमानदारी से अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए। ईमानदारी से विकास के बारे में एक उसका दिशा होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग खाली, और ये गांव गोंदिया, मैं ये भाषण इधर इस तरह का इसलिए दे रहा हूं कि मेरा भी तो गोंदिया है। प्रफुल्ल पटेल के नाम के पीछे अगर मुकाम पोस्ट है तो गोंदिया ही लिखा है ना। तो मुझे भी तो अफसोस होता है जब मेरा गोंदिया पीछे जाता है। मेरे गोंदिया में सुविधाओं की कमी होती है, साफ सफाई की कमी होती है। ये सारी चीजें मेरे को भी बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हम लोग, उसमें मैं भी हूं, मैं ध्यान दूंगा। आज मैं राज्यसभा का खासदार हूं, महाराष्ट्र का खासदार हूं, राज्यसभा का देश का खासदार हूं, लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी मेरे गोंदिया और भंडारा जिले के प्रति है, ये आप सब लोग जानते हैं। और जो भी मैं मांगूंगा, जो भी करूंगा, अभी नितिन जी से मैं बात कर रहा था आते आते, मैंने बोला ये कलेक्टर ऑफिस से हमारा फुलचूर नाके तक इसको भी 4 लेन कर दो। क्योंकि अब गोंदिया शहर के अंदर जगह छोटी है, गलियां छोटी है, लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। अब वो जो हो गया, कम से कम एक नया गोंदिया तो बसाए, गोंदिया का विस्तार करे, नए रोडों का विस्तार करे। और रोड के बिना, गडकरी जी आपको मालूम है, कोई भी शहर का विस्तार या शोभा नहीं आती है। और ये काम आपसे हम मदद मांगेंगे, आपको इसमें किसी भी तरह से रास्ता निकालना होगा। और हमारे गोंदिया के विकास के लिए आपका मंत्रालय का भरपूर उपयोग करके हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि गोंदिया और हमारे विधानसभा की आप मदद करिए। हमारी अभी बहनों के लिए योजना आई। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि योजना के लिए पैसे ही नहीं है, बहनों आप पैसे ले लो, बाद में ये बंद हो जाएगी। अरे बंद हो जाएगी आप बोल रहे हो तो अपने घोषणा पत्र में क्यों डाला कि आप लाड़की बहन योजना के लिए 3,000 देंगे? हमारे पास पैसा नहीं है और तुम्हारे पास पैसा कहां से आ जाएगा? इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो हमारी बहनों के लिए आज जो योजना लागू हुई है 1500 रुपया, इसको कल 2100 करेंगे, फिर 2500 करेंगे और 3000 भी करेंगे। हमारे किसानों को अभी बिजली माफ की, 0 हो गया, पुराना ड्यू। आगे बिल 7.5 हॉर्स पावर तक कोई आएगा नहीं। मांगे उसको सोलर एनर्जी के पंप मिलेंगे, दिन में बिजली मिलेगी।
रात को आप 2-2 बजे जाते थे खेतों में, अब दिन में आपको बिजली मिलेगी। और किसानों को 1 रुपये में आज पीक बीमा मिलता है। किसानों को हमारे यहां पर बोनस मिलता है, उसको अगले साल 25,000 रुपया करने के लिए आपको हमारी महायुति सरकार को, विनोद अग्रवाल को जिताना होगा।